हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम विक्रम है और इन लेक्चर की सीरीज़ में रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड भले ही हो, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात इतनी है कि जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही इफेक्टिव होगा। आप लेक्चर के बारे में खुद ही इसके बारे में डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश मेरी यहाँ पर ये है कि लेमन लैंग्वेज में जब हमारे सामने कोई प्रोडक्ट आता है या कोई डिवाइस या कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो उसके अंदर हम ये डिसाइड कर पाएँ कि जब किसी ने सोचा होगा तो इसके बारे में कैसे डिसाइड किया कि ये इसकी यूटिलिटी क्या है। ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यही कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा मुझे तो कम से कम रहता था। तो हम लोग आज जिस डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं वो है जेनर डायोड। जेनर डायोड बेसिकली एक सिंपल डायोड की तरह एक्ट करता है अगर इसको फॉरवर्ड बायस में यूज़ किया जाए। तो इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है या आपकी प्री रिक्विजिट जो आपको पहले से पता होना चाहिए वो क्या है, आपको फॉरवर्ड और बैक रिवर्स बायसिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फॉरवर्ड बायस की तरह यूज़ करेंगे तो सिंपल आपका डायोड की तरह इस्तेमाल होगा, और अगर आप इसको रिवर्स बायसिंग में जैसे कि मैंने टर्मिनल दिखाएंगे आप पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से अगर कनेक्ट करते हैं तो आपका ये रिवर्स बायसिंग में काम करेगा। यहाँ पर एक सिंपल चीज़ बता दूँ आपको मैं, पी टाइप को एनोड भी बोल देते हैं और इसको कैथोड, ठीक है। तो ये भी आप कई बार ऐसा आ जाए जनरल नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो ये थिक एरो जो है ये आपका क्या है, पी टाइप, और ये जो आपका लाइन है इसको क्या बोलते हैं, आपका एन टाइप। तो बेसिकली ये हमारा सिनेरियो यहाँ पर है। तो होता क्या है इसके अंदर कि जब ये रिवर्स बायसिंग में आप लगाते हो तो इसके क्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करता। जो फ्लो करता है थोड़ा बहुत उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीकेज करंट बोल देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा आता है जब आप वोल्टेज को रिवर्स में बढ़ाते चले जाते हो। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी वोल्टेज बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी कि करंट एब्रप्टली या एकदम से इंक्रीज करेगा। अगर आपने यहाँ पर एमीटर लगाया हुआ तो आपकी रीडिंग एकदम से बढ़ जाएगी, आपको लगेगा कि अब ये क्या हुआ। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज, और उस वक्त पे इसमें से बहुत ही हैवी करंट फ्लो कर रहा होगा। ये थ्योरी की बात है सिंपल सी, इसको कोई भी याद भी कर सकता है, किसी तरीके से लिख भी सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। ब्रेकडाउन कैसे होते हैं, दो टाइप के, एवलांच और जनरल ब्रेकडाउन। जनरल ब्रेकडाउन थोड़ा सा कम वोल्टेज पे हो जाता है और एवलांच थोड़ी सी ज़्यादा पे। एवलांच वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। जब किसी पहाड़ के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ भी ऐसा ही फिनोमेना है, जब किसी पहाड़ के ऊपर आप देखोगे कि स्नो ऐसे फैली रहती है, ये पहाड़ों में बहुत अक्सर होता है, ठीक है। ऊपर से टिप से कोई छोटा सा पार्टिकल स्नो का, ये पूरी ऐसे अंडर ग्रेविटी अपने आप को रोके हुए ग्रेविटी के अंदर चल पड़ेगी अपने आप इसको। तो क्या होता है कि ऊपर से कोई भी किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस की वजह से ऊपर का जो बर्फ़ का लेयर है वो नीचे वाले के ऊपर आ जाता है ऐसे। तो यहाँ पर इसके पास क्या है, इसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या इसका मास जो है वो सडनली इस पॉइंट पे इंक्रीज हो जाता है। तो ये इंक्रीज की वजह से इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल जो है बढ़ जाता है इस पॉइंट पे आगे। तो आगे चलेगा ये इसके ऐसा ही, ये नेक्स्ट के ऊपर ऐसे आ जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि मास इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये स्लाइड करना शुरू कर देगी और एकदम से एक फ्लो ऑफ आइस आपको नज़र आएगा। इसको क्या बोलते हैं, एवलांच, बर्फीले इलाकों में। सिमिलरली इसके अंदर क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से इतनी ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेगा बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स बायस वोल्टेज कि वो यहाँ से निकलेगा और विद एक्सेलेरेशन वो दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा और उसको भी वैलेंस सेल से बाहर निकाल देगा। और उसके बाद वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसे आगे से आगे नए इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता चला जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज होंगे और उनकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कैसा ब्रेकडाउन आ गया उसके अंदर, रिवर्स बायसिंग में एवलांच। और जनरल ब्रेकडाउन बेसिकली क्या है, ये डिप्लीशन रीजन के आसपास यहाँ पर आपका होगा। इसमें क्या होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स या जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को टकराने की वजह से, एक्सेलेरेशन की वजह से नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सफिशिएंटली हाई अमाउंट के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो फ्लो करना शुरू करेंगे। और उस वक्त पे जो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि चार्जेस के पास इतनी एनर्जी इनफ गेन कर लिया उन्होंने, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जनरल ब्रेकडाउन। तो रिवर्स बायसिंग में एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जो आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिवर्स बायसिंग में करंट प्रोवाइड करेगा। तो ये बेसिकली इसका क्राइटेरिया था। अब ये बात तो यार समझ में आ गई है, ठीक है। कन्फ्यूजन यहाँ नहीं है, ये एक थ्योरी थी, थ्योरी में कोई इशू नहीं है। अब सर्किट में जब हम इसको लगाते हैं तो इसका पर्पज़ क्या है, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि जो भी वोल्टेज रहे, मतलब सॉरी, जो भी करंट इसके अक्रॉस फ्लो करेगा रिवर्स बायसिंग में, इसकी वोल्टेज में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। नो सिग्निफिकेंट चेंज, ये बस आपको लाइन याद रखनी है, नो सिग्निफिकेंट
चेंज इन वोल्टेज ड्यूरिंग ब्रेकडाउन। बस ये एक सिंपल सा आपको, लेकिन अमाउंट ऑफ करंट बहुत ही हैवी होगा, ठीक है ना, या हैवी है इन द सेंस कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट इसमें से फ्लो कर रहा होगा। अब हम लोग के सामने ये दो चीज़ भी आ गई, ये भी हमें समझ में आ गया, एक याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस या इससे मिलेंगे कैसे। तो मैं एक बेसिक सिंपल सर्किट बनाता हूँ। आपने क्या करना है कि इसको रिवर्स बायस में आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके अक्रॉस आपने कोई बल्ब या कुछ भी चीज़, जो भी आपका डिवाइस है जिसको अंदर आपको चाहिए कि वोल्टेज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन वोल्टेज, मतलब वोल्टेज जो रहेगी सेम रहेगी इसके अक्रॉस ब्रेकडाउन के दौरान, चाहे करंट कितना भी फ्लो करे इसमें से। ये बात आपको यहाँ पर याद रखेगी। तो यहाँ पर आपने एक अपना डिवाइस लगाया, हम यहाँ पर उसको क्या ले रहे हैं, बल्ब के तौर पर ले रहे हैं। एक आपने यहाँ से रजिस्टेंस लिया, रजिस्टेंस आपको पता है यूज़ क्या है इसका, कंट्रोल करने के लिए करंट को किसी भी सर्किट में। और आपने यहाँ पर एक वेरिएबल वोल्टेज लगाया जिसकी वोल्टेज चेंज हो सकती है, जिससे आपको इस डिवाइस को बचाना है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इसकी रेटिंग आई है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 4 वोल्ट। ये एक ऐसे रेटिंग के साथ मिलेगा कि 4 वोल्ट इसकी रेटिंग है। 4 वोल्ट का मतलब क्या है, जब तक इसके क्रॉस 4 वोल्ट नहीं आएगी या VZ इसका 4 वोल्ट नहीं होगा, तब तक इसके अंदर से कोई कंडक्शन नहीं होगा। इट मीन्स कि इट एक्ट्स लाइक ए ओपन सर्किट, ठीक है। यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, जो भी करंट फ्लो होगा इसके अक्रॉस फ्लो होगा, ठीक है। आपने यहाँ पर ये डिवाइस लगाया हुआ है, जैसे ये 4 वोल्ट से ऊपर इसके अक्रॉस करंट अगर आएगा तो ये बल्ब है या कोई भी डिवाइस है, ये जल सकती है, बर्न आउट हो सकती है। तो हमें इसको बचाना है कि ये 4 वोल्ट से ऊपर के वोल्टेज को से बच पाए ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ये याद रखनी है। अब इसको बचाया कैसे जाए, यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक एज ए रेजिस्टेंस ही काम कर रहा है, ठीक है। अब 3 केस में लेता हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से आप इसको देखेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 4 वोल्ट है। अगर पहला डिसीजन ये लेना है कि क्या किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये ऑपरेशनल होगा या नहीं होगा, आपको ये चेक करना है, ठीक है। आपने मान लीजिए कोई वोल्टेज V दी यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये इन दोनों ही सर्किट में अगर ये ऑन है, तो इन दोनों ही पाथ पे वोल्टेज ड्रॉप जो है दोनों सेम रहेगा। बस ये बात आपको याद रखनी। पैरेलल में अगर ये कंडक्टिंग है तो 4 वोल्ट का अगर आपने जेनर डायोड यूज़ किया है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, हर कंडीशन में 4 वोल्ट होगा जब तक ये ज़िंदा है। अदरवाइज़ ये जब जल जाएगा फिर की बात कुछ हो रहा है। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब फॉर एग्जांपल आपको ये रेजिस्टेंस कुछ भी अमाउंट दिया हो, मैं ले लेता हूँ इसको 10 ओम, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे आपने इसको 10 ओम लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके साथ क्या हो सकता है। अब देखिए 4 वोल्ट का आपका इसका भी ड्रॉप 4 वोल्ट है, तो यहाँ पर करंट कितना होगा, वोल्टेज ओवर 10 ओम। वोल्टेज आपकी कितनी है, 4 वोल्ट है, तो 4 लिख देता हूँ, 4/10, यानी कि इसके अक्रॉस 4.4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इसके अक्रॉस, जब ये जेनर डायोड है। इससे कम कर सकता है इसके अक्रॉस, इससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इससे ज़्यादा इसके अंदर करंट अगर फ्लो करेगा तो ये डिवाइस जल जाएगी, ये बात याद रखनी है आपको। तो 4 वोल्ट से मतलब इसके अंदर 4.4 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब आपको डिसाइड ये करना है कि यहाँ पर जो वोल्टेज लगी है और ये रेजिस्टेंस है, मैं मान लेता हूँ इसको भी कोई नंबर दे देता हूँ 20 ओम, ये 4 वोल्ट है। यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके का चूज़ करना है कि इसमें से कम 4 एम्पियर से ज़्यादा का करंट पीछे से ज़रूर आ रहा हो, क्योंकि अगर पीछे से 4 एम्पियर का करंट नहीं आ रहा होगा तो फिर तो यहाँ से जंक्शन के ऊपर आपका किरचॉफ्स लॉ ही काम नहीं करेगा। एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं V की वैल्यू 2 लेंगे। पहले हमने ले लिया V की वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट V की वैल्यू ली मैंने। अब आपको पता है 4 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पर होगा, तो यहाँ तक कितना ड्रॉप हो जाएगा, 4 में से 10 में से 4 गया तो यहाँ तक 6 का ड्रॉप हो चुका है, 6 वोल्ट का। तो इस पूरे पाथ में कितने का ड्रॉप हुआ, 6 वोल्ट का। तो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर कितना है, 6 वोल्ट है। तो अब करंट की कैलकुलेशन करें तो करंट कितना है, 6/20 यानी कि 0.3 एम्पियर। अब यार पीछे से तो करंट आ रहा था 0.3 एम्पियर और यहाँ से आ रहा है 0.4 एम्पियर। अगर ये वर्किंग में है तो इसका मतलब अभी ये ऑन नहीं है। ये बात आपने पहले डिसाइड कर ली है कि अभी ये
ब्रेकडाउन रीजन में नहीं पहुंचा है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि ये ब्रेकडाउन रीजन में आ चुका हो। तो इसके अक्रॉस करंट कितना होगा, 0, यानी कि ये ओपन कंडीशन में ही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से पहला होगा। ऑन तक पहुँचते हैं, ठीक है, तो कितना वोल्टेज चाहिए आपको, अपन मान लेते हैं इसको, अभी एक नंबर देते हैं 20 वोल्ट। अगर 20 वोल्ट में अप्लाई करता तो मेरे पास क्या था, 20 वोल्ट था, 4 यहाँ पर गया तो मेरे पास बच जाता 16 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पर। क्योंकि यहाँ तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये जेनर डायोड ऑन है, ये मेरे को चेक करना है कि वेदर इट इज़ ऑन और नॉट, तो आपने देखा कि 4 वोल्ट का तो इसके क्रॉस होगा, ये कभी भी इससे 4 से ज़्यादा इसके अंदर वोल्टेज नहीं जा सकती। अभी हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.8 एम्पियर। ठीक है, अब 0.8 एम्पियर जैसे ही आपके पास आया पीछे से करंट, तो आपको पता है कि इसमें से कितना जा रहा है, 0.4 एम्पियर। तो इट मस्ट बी, जो 0.8 में से 0.4 करेंगे तो कितना बच गया, 0.4 एम्पियर, वो इसमें से जा रहा होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि जेनर डायोड से कितना करंट फ्लो कर रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो आपको होगा कि 0.4 एम्पियर करंट जेनर डायोड से फ्लो कर रहा है। यहाँ तक की बात ही मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर उस वक्त पे डायनेमिक रेजिस्टेंस देखें तो आप देख सकते हो कि 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है और 0.4 एम्पियर का इसमें से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो आप अपना उस वक्त पे ओम्स लॉ लगाएंगे, जो कि इसके अंदर आप डायनेमिक रेजिस्टेंस या डायनेमिक आप इसका लेकर के इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस और इस वक्त पे निकाल सकते हो। तो चेंज इन वोल्टेज में अगर बात करें तो ठीक है, तो यहाँ पर ये सिनेरियो समझ में आया। दूसरा इवेंट क्या आता है, अगर मान लीजिए और ज़्यादा इसको बढ़ाऊँ, मैं इसको मान लीजिए मैं 30 वोल्ट कर देता हूँ। मैं हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन ले रहा हूँ। 30 वोल्ट आपने कर दिया, 30 वोल्ट जैसे ही आपने किया तो यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 26 वोल्ट। 26 वोल्ट का मतलब क्या है, 1.3 एम्पियर। अब पीछे से करंट कितना आ रहा है, 1.3 एम्पियर। अब आप देखिए कि 1.3 एम्पियर में से 0.4 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो करेगा, बाकी बचा रेस्ट कितने में से, 0.9 एम्पियर। अब इसमें से पहले इसमें से पिछले केस में कितना लगा था, 0.4, अब 0.9। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट होगा वो इसमें से फ्लो करता रहेगा। और मैंने जैसे बताया कि जितना भी अमाउंट करंट इसमें से फ्लो करेगी, इसके जो वोल्टेज है उसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। तो ये ही पॉइंट आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दो चीज़ें तो आपको दो ही चीज़ डिसाइड करने के लिए पूछी जाएंगी, वेदर इट इज़ in breakdown region, operating in breakdown region or not. So you can decide easily by applying KCL at this junction whether it is following the KCL or not. Depending on that particular situation, you can said that whether it is in on condition or not. The second thing is you will be asked to calculate the current through Zener diode. By applying these Kirchhoff's law, you can easily calculate the amount of current flowing through this Zener diode. These are the basic क्वेश्चन जो मेरे को समझ में आए यहाँ पर, जो मैं देख रहा हूँ। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो मेरे ख्याल से समझ में आएगा जेनर डायोड से। ये पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि वोल्टेज में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आएंगे डिस्पाइट ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एक रेंज ऑफ करंट इसके अंदर से चेंज हो। आई होप कि आपको ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस तरीके के और आपके लिए वीडियो बना सकूँ, ताकि आप किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। तो मेरे ख्याल से सारा कंटेंट जेनर डायोड में इससे ज़्यादा नहीं है। थैंक यू वेरी मच।